तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनि श्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका, 4 प्रश्न के 4 उत्तर बताए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा भय क्या है? तो बताया गया कि सबसे बड़ा भय मृत्यु है। इंसान को मृत्यु का भय सबसे अधिक सताता है। चाहे वह बड़ा राजा हो, चाहे वह रंक हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर इंसान के किसी न किसी भय उसे सताता है, भय उसे परेशान करता है। वह भय मृत्यु का भय होता है। अब आप देखिए, चींटी छोटा सा प्राणी है, पर उसके सामने अंगुली करोगे तो वह भी जड़ से पीछे खिसक जाएगी। मतलब जानवरों में भी वह भय की संज्ञा निहित होती है। अपने आप को बचाने की प्रयत्न जानवर भी करते हैं, तो इंसान तो करता ही है। परीक्षण करते हैं कि जब व्यक्ति कहता है कि मेरे ये खास है, ये खास है, ये मुझे प्रिय है, परंतु जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले उसको क्या याद आता है? सोना चांदी याद आता है, बैंक बैलेंस याद आता है, घर के सदस्य याद आते हैं, कोई नहीं याद आता। सबसे पहला यही याद आता है कि मैं बाहर निकल जाऊं। भूकंप आता है तो सबसे पहले घर से बाहर कौन निकलता है? आदमी दूसरों की बात बाद में सोचेगा, पहले यही सोचेगा मैं सुरक्षित निकल जाऊं। इसका मतलब यह है कि मृत्यु से डरता है, मृत्यु से भयभीत है। तो इंसान मृत्यु से भय को प्राप्त होता है, इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा भय मृत्यु का बतलाया गया है। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? कोई कहेगा कैंसर की पीड़ा है, कोई कहेगा शुगर की पीड़ा है, कोई बीमारी का नाम बताएगा, परंतु यहाँ बताया गया सबसे बड़ी पीड़ा है भूख। भूख जो होती है वह इंसान से अकरणीय कार्य भी करवा देती है। भूख ऐसी चीज है, रोज खाना खाओ तो भी अगले दिन तैयार है। और इस भूख को मिटाने के लिए इंसान को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, करणीय अकरणीय का कई बार बोध भी नहीं रहता है। कई बार अहितकर कार्य भी इस पेट के लिए इंसान कर डालता है। तो भूख की पीड़ा है वो सबसे बड़ी पीड़ा है, और रोज पीड़ा देने वाली, ये रोज की पीड़ा है। एक तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, तो जैसे जैसे टाइम पास कर दे, परंतु ये तो रोज उठ सवेरे तैयार है, हर दिन भूख तैयार है। अगर इसमें कुछ नहीं डाले तो ये उत्पात मचा देती है, परेशान कर देती है, जमीन और आसमान एक कर देती है। भूख भूख है। भूख का मतलब क्या? भू यानी धरती, ख यानी आकाश। धरती और आकाश को जो एक कर दे उसका नाम भूख है। तो भूख की पीड़ा दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा बतलाई गई है। 3 प्रकार के खड्डे हैं जो कभी भरते नहीं हैं। एक खड्डा समुद्र का खड्डा, उसमें कितना ही डालो वो कभी नहीं कहता कि मैं भर गया हूँ, तृप्त नहीं होता है। उसमें इतनी नदियों का पानी आता है, इतनी गंदगी आती है, इतने अंदर जीव जंतु हैं, फिर भी वह तृप्त नहीं होता है, हमेशा ग्रहण करता ही रहता है। दूसरा जो खड्डा है वह तृष्णा का खड्डा। तृष्णा का खड्डा इतना है कि आदमी जितना उसमें डाले उतना ही स्वाह हो जाता है, उसका कभी अंत नहीं आता है। आगम में कहा गया है, इच्छा हूँ आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश के समान अनंत है, व्यापक है। इतनी व्यापक इच्छा होती है कि जितना उसमें डालने का प्रयत्न करता है उससे ज्यादा वह जागृत हो जाती है। तो तृष्णा का खड्डा कभी भरता नहीं है। और तीसरा जो खड्डा है वो ये पेट का खड्डा है, ये कभी नहीं भरता। आज भरो तो कल खाली है, हर दूसरे दिन खाली है, सुबह भरो तो शाम को खाली है। ये खड्डा भी कभी भरता नहीं। ऐसा नहीं है कि एक बार भर दिया, जमीन में खड्डा होता है उसको भर देते हैं, मिट्टी डाल के बराबर कर देते हैं, फिर वापस दूसरे दिन खड्डा नहीं होता वहां पर।
कोई खोदता है तो खड्डा होता है, पर पेट का खड्डा ऐसा है कि आज डालोगे तो कल वापस खाली हो जाएगा, तैयार है। तो ये भी खड्डा कभी भरता नहीं है, तृप्त नहीं होता है। इसलिए भूख की पीड़ा को सबसे बड़ी पीड़ा कहा गया है। भूख की पीड़ा का शमन कैसे करें? तो कहा गया भूख की पीड़ा को शमन करना है तो उसके लिए तप करो। जो तप करता है तो धीरे धीरे ये भूख की पीड़ा कम हो जाती है। जो लोग तप नहीं करते हैं, जिनको चाय चाहिए, उनको रोज सुबह चाय चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो सिर चकराने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा। और जो तपस्या करता है उनको सुबह की नौकारसी, पोरसी, 2 पोरसी, 3 पोरसी कुछ पता ही नहीं चलता है। और कई कई ऐसे तपस्वी हैं 5, 7, 10 दिन की तपस्या में उनको पता नहीं चलता है कि क्या है, सामने वाले को पता नहीं चलता है, ऐसे तपस्वी भी है। तो कहने का मतलब है कि भूख पर विजय प्राप्त करना है तो तप का आचरण करें, जीवन में तप अपनाएं। भले उनोदरी तप करो, भले नौकारसी पोरसी करो, एकासन करो, छोटा छोटा तप करो, पर तप करेंगे तो इस भूख पर धीरे धीरे विजय प्राप्त की जा सकती है। और जो जिंदगी में तप करता रहता है तो अंत में उसको संसारे की मनोकामना भी सिद्ध हो सकती है, हो जाती है, क्योंकि शरीर को अभ्यास है तप का। और तप का अभ्यास नहीं होता है तो संसारा में भावों की स्थिरता रहना, भावों का ऊर्ध्वगामी बनते रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भूख को सहन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इस चुनौती पर विजय प्राप्त करना है तो तप को महत्व दें। तीसरा जो प्रश्न है वह है कि सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आदमी का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, परंतु वास्तव में वो शत्रु नहीं है। शत्रु क्या है? तो कहा गया क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध इंसान का बहुत अहित करता है, उसका शारीरिक अहित करता है, मानसिक अहित करता है, आर्थिक अहित करता है, पारिवारिक रिश्तेदारी में अहित करता है, सामाजिक स्तर पर अहित करता है। जिधर दृष्टि डाले उधर ये क्रोध उसका अहित करता है, नुकसान करता है। तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? वह है क्रोध। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक दिन में तो कोई विजेता होता नहीं है, विजेता बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ किए बगैर विजय हासिल नहीं होती है। कोई पुण्याई ऐसी हो अलग बात है, क्वेश्चन ही कुछ ऐसा हो जाए तो अलग बात है, बाकी तो इंसान को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए कि मेरा क्रोध शांत कैसे हो। क्रोध, कुछ व्यक्तियों का क्रोध ऐसा होता है जो दूध में उफान आता है जैसे उफनता है और पानी का छींटा देते ही शांत हो जाता है, बैठ जाता है। कुछ व्यक्तियों का क्रोध ऐसा होता है जो रस्सी में जैसे गांठ पड़ जाती है तो वापस खुलती नहीं है। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा है, इस व्यक्ति ने मेरे को अपमान कर दिया, इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसी आलोचना कर दी, तो वो उसको गांठ बनाकर बैठ जाता है और हमेशा उसके मन में वो बात रहती है, बदला लेने की भावना रहती है कि जब अवसर आएगा तब मैं इसका जरूर बदला लूंगा। तो ये जो क्रोध है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्रोध धीरे धीरे वैर की गांठ बन जाता है और वैर की गांठ बनने के बाद वह इस जन्म तक नहीं, आगे कई जन्मों तक वह वैर की परंपरा को चलाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो क्रोध वैर की गांठ न बने, क्रोध कंट्रोल में हो ये जरूरी है। फिर भी कोई चांस कंट्रोल न हो पाए परंतु उसको वैर की गांठ मत बनने दो। वैर की गांठ कब नहीं बनेगी? जब क्षमाशीलता आ जाएगी। क्षमा मांगना और क्षमा देना ये दोनों भाव आ जाएंगे तो क्रोध वैर की गांठ नहीं बन पाएगा। तो जो क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बने तब उनके सामने प्रश्न आया कि जो आपके शत्रु लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, उन लोगों को अब पराजित करना चाहिए। जब आदमी में पावर होता है तभी शत्रुओं को जीतने की बात होती। पावर नहीं हो, पावरलेस आदमी है तो कैसे जीत पाएगा? तभी आप पावर में आ गए हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। तब लिंकन ने कहा कि हाँ मैं विजय प्राप्त कर रहा हूँ, शत्रुओं को मिटा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। कि कैसे खत्म कर रहे हो? हमें तो कोई एक्शन दिखा नहीं आपका।
तब उन्होंने कहा कि मैं मेरे सद्व्यवहार से शत्रुता नाश कर रहा हूँ। शत्रु को मिटाना नहीं है, शत्रुता मिटाना है। शत्रुता मिट जाएगी तो जो शत्रु है वो मित्र बन जाएगा, सहयोगी बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। तो शत्रुता मिटाने की बजाय शत्रुता मिटाना है, शत्रु को मिटाने की बजाय शत्रुता मिटाए, और शत्रुता मिटेगी तो क्षमाशीलता का भाव, सद्व्यवहार, सद्भावना, प्रेम भाव अपने आप जागृत होगा, और सद्भाव आएगा, भाव अच्छे रहेंगे। मुनि करा रहा है। अभिवंदन स्वीकारो तारण हार वंदन, अभिवंदन तेरी महिमा अपरंपार वंदन, अभिवंदन स्वीकारो तारण हार वंदन, अभिवंदन जन्म हुआ प्रभु वीर का, जन्म हुआ प्रभु वीर का, बना कुंडलपुर गुलजार वंदन, अभिवंदन भर गए सभी भंडार वंदन, अभिनंदन शूल पाणी और संगमन, शूल पाणी और संगमन, कष्ट दिए अनपार वंदन, अभिवंदन नतमस्तक है नर नार वंदन, अभिवंदन तेरी महिमा अपरंपार वंदन, अभिवंदन उच्च कोटि की साधना, उच्च कोटि की साधना, जीवन का आधार वंदन, अभिवंदन हो संकट मोचन हार वंदन, अभिवंदन तेरी महिमा अपरंपार वंदन, अभिवंदन जातिवाद का भेद मिटाया, जातिवाद का भेद मिटाया, रूढ़िवाद पर प्रहार वंदन, अभिवंदन प्रभु शासन के श्रृंगार वंदन, अभिवंदन तेरी महिमा अपरंपार वंदन, अभिवंदन स्वीकारो तारण हार वंदन, अभिवंदन। ओम महावीर स्वामी के चरण में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है संसार समुद्र से तरने के उपाय। संसार समुद्र से तरने के उपाय बहुत सुंदर कहा गया है। संतोषे साधु सगस्य विचारोत समस्तता एक एवं भवांग बोधा उपयास्तरणे निनाम। संसार समुद्र से तरना है तो संतोष, साधु संगति, सद्विचार
और कषायों का समन, इन बंधुओं का जो आलंबन लेता है वह भव समुद्र से पार हो जाता है। संसार समुद्र से तरने का पहला जो उपाय बताया गया है वह है संतोष। जैन दर्शन के अनुसार धर्म के जो प्रकार बताए हैं उनमें एक प्रकार है संतोष। और जो व्यक्ति संतोष की साधना करता है, जिनके कोई भी प्रकार का लोभ नहीं है, कोई भी प्रकार की लालचा नहीं है, कोई भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, चाह नहीं है, एकमात्र मुक्ति की इच्छा है, कर्म क्षय की इच्छा है, वह व्यक्ति भव समुद्र से पार हो जाता है। बहुत सुंदर कहा गया है, संतोषो नंदनम वनम। संतोष नंदन वन के समान है। संतोष से बढ़कर कोई रस नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई निधि नहीं है। जिसके पास में संतोष है उसके पास में सब कुछ है, और संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूरा संसार लोभ की भट्टी में जल रहा है और अधिकांश लोगों के मन में लोभ का भाव रहता है, और लोभ के कारण वह भाई भाई को मार डालता है, लोभ के कारण बेटा पुत्र को या पुत्र बेटे को मार डालता है, और लोभ के खातिर सत्ता के उन्माद में आदमी न जाने कितना अनर्थ कर लेता है, कितना नुकसान कर लेता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं यदि तू भव से पार होना चाहता है तो संतोष की साधना कर, और जिस दिन संतोष का भाव आ गया तो दुनिया में जितने रत्न हैं बस तुम्हारे को धूल के समान लगेंगे। बहुत सुंदर कवि ने कहा है, गो धन गज धन वाजी धन, गो धन गज धन वाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जिस दिन संतोष धन आ गया तो बाहर के सारे धन आपको धूल के समान लगेंगे। लेकिन आवश्यकता है, और संतोष कैसे आए? साधना के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, इच्छाओं पर नियंत्रण करने से संतोष का विकास होता है। दूसरा जो सूत्र बताया गया है साधु सदस्य, इसका मतलब है जो साधुओं की संगति करता है। पहला तो प्रश्न खड़ा होता है साधु कौन? जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत का जो पालन करता है, जो भगवान की आज्ञा में है, गुरु आज्ञा में है, जिन शासन की प्रभावना करने वाला है, साधना में लीन है, वह साधु होता है। आचार्य कालगुणराज एक बहुत सुंदर श्लोक फरमाते थे साधु के बारे में, कांता कंचन चक्रेशु भ्राम्यति भोननं त्रयं तासु तेसु विरक्तो ये द्वितीय परमेश्वर है। कितना सुंदर कहा है। साधु को दूसरा भगवान का है। भगवान का क्यों कहा भगवान? कि जो कांता कंचन के चक्र से ये पूरा लोक प्रभावित है, उसे जो विरक्त हो जाता है वह सद्वितीय परमेश्वर है। वो मतलब भगवान का रूप है, दूसरा भगवान है। कितना सुंदर कहा, साधु को भगवान का है। बहुत गहरी बात है। क्यों? उन्होंने कंचन कामिनी का त्याग कर दिया है। और आज कंचन कामिनी के लिए आदमी न जाने क्या क्या करता है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अनर्थ कराने वाला कौन है? कंचन, कांता, ये सब अनर्थ कराने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं साधुओं की संगति करो। जो साधुओं की संगति करता है तो उनका जीवन अर्थवान हो जाता है, उनका जीवन मूल्यवान हो जाता है, और उनकी आत्मा निर्मल और पवित्र होने लग जाती है। इसलिए बार बार कहा गया है साधुओं की संगति करो। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन का सार क्या है? तो बहुत सुंदर कहा गया है, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। साधु संगत प्रभु भजन, साधु संगत प्रभु भजन, दान दया उपकार। ये मतलब मनुष्य जीवन के 5 ये है। उसने एक बताया साधु संगत। जो व्यक्ति साधुओं की संगत करता है तो उसका जीवन सार
पूर्ण है। और जो साधुओं की संगति नहीं करता है, असज्जनों की संगति करता है, दुर्जनों की संगति करता है, वो अपने अनमोल जीवन को, अनमोल हीरे को व्यर्थ गंवा देता है, कौड़ियों में गंवा देता है, फिर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। ये मनुष्य जीवन का सार है, साधु संतों की संगति करना। जो 5 बातें बताई है, साधु संगत, प्रभु भजन, दूसरा है प्रभु जो भजन करता है, सुबह उठकर प्रभु का सुमिरन करता है। पुराने समय में तो सुबह उठकर नौका मंत्र गिनते थे, ओम भिक्षु का जाप करते थे, अपने इष्ट को याद करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। आज सुबह उठी सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। क्या देखते हैं? मोबाइल देखते हैं कि मोबाइल में कौन मरा है, कौन जिया है, किसका मैसेज आया है, उठावना में जाना कि नहीं जाना। कुछ लोग तो ये अखबार खरीदते नहीं, इसलिए खरीदते हैं भाई आज किसका उठावना है, किसका उठावना है। तो लेकिन यहाँ बताया गया प्रभु भजन, सुबह कर प्रभु का भजन करो। और तीसरा जो बताया है वो दान, हमेशा दान का भाव रखो। जितना दान का भाव होगा, दान देने के बाद में पश्चाताप नहीं करना। बहुत सुंदर ग्रंथों में कहा है दान के 5 भूषण बताए। कितने? दान के 5 भूषण है। पहला है देते समय हर्ष के आंसू होने चाहिए। देते समय पश्चाताप के आंसू नहीं, हर्ष के आंसू होने चाहिए। आज मेरा सौभाग्य है, आज मुनिराज मेरे घर पधारे हैं और मैं बार बार व्रत नहीं जाऊँ। कौन सा? बार बार व्रत नहीं जाऊँ। ये है, बहुत सुंदर है। दान देते समय हर्ष के आंसू होने चाहिए। दूसरा बताया है रोमांच होना, मतलब दान देते समय रोमांच, मतलब रोमांचित पुलकित होना, रोम रोम पुलकित होना। आज मेरा अहो भाग्य है, आज मुझे दान देने का मौका। पहला तो है हर्ष के आंसू, दूसरा है रोमांच होना, तीसरा बताया गया पात्र का बहुमान करना। जो संत महात्मा है, पात्र से उनका बहुमान करना चाहिए। ज्ञानी संत आए हैं, ध्यानी संत आए हैं, तपस्वी आए हैं, महाव्रतधारी साधु आए हैं, आज मुझे व्रत निजाने का मौका मिलेगा। चौथा जो बताया गया है वो सुनो, मीठी वाणी बोलना। मुनिराज पधारे तो मीठी वाणी बोलना, कृपा करो। ऐसे नहीं कहना महाराज कितने दिनों के बाद आए हो, आप आते नहीं हो, आप बड़े घरों में जाते हो, अमीर घरों में जाते हो, गरीब को पूछते ही नहीं हो। अरे आया वो तो देख, आया वो तो देख है। मतलब मनुष्य का स्वभाव होता है, पड़ोस के घर में चले जाते हैं, इस घर में नहीं आए, इतने में तो आंखें लाल हो जाती, बार बार इसके घर में जाते हैं, मेरे घर में नहीं आते हैं। नहीं, मीठी वाणी बोलना है, प्रेम के साथ बोलना, मेरा कृपा कराओ, वर मिल जाओ, और आज मेरा भाग्य है, आज मैं सुपात्र दान दूंगी। मीठा बोलना। फिर है सत्पात्र की अनुमोदना करना। सत्पात्र की अनुमोदना करना बहुत जरूरी है। दान जो दे रहा उसकी भी अनुमोदना करनी चाहिए। दान देना, दिलवाना, कोई देता है उसकी अनुमोदना करना, सत्पात्र की अनुमोदना करना। ये दान के 5 भूषण है। तो मनुष्य जीवन का सार में पहला साधु संगति, और दूसरा है प्रभु भजन, तीसरा है दान, चौथा है दया का भाव। हमेशा मन में दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, क्रूरता का भाव नहीं होना चाहिए। तो जहाँ क्रूरता है वहाँ शोषण का भाव होगा, बेईमानी का भाव होगा, अनित्रिकता का भाव होगा। और जहाँ करुणा है तो वहाँ क्या होगा? पोषण, आत्मा का पोषण, नैतिकता का भाव होगा, ईमानदारी का भाव होगा। और 5वां जो सार बताया उपकार, हमेशा उपकार करना चाहिए। और जो जितना ज़्यादा उपकार करता है उतना ही जिन शासन की प्रभावना होती है। आचार्य भिक्षु ने कितना उपकार किया, कितने भव्य लोगों को उतारा, और सारी रात मतलब लोगों को समझाया। विजय सिंह जी पटवा, वर्धमान जी श्रीमान को कितना उपकार किया है। स्वामी जी ने जो उपकार किया है हर व्यक्ति इतना उपकार नहीं कर सकता है। मतलब आचार्य ने कितना उपकार किया, महापुरुषों ने कितना उपकार किया है, भगवान महावीर ने कितना उपकार किया, भगवान महावीर ने कितने भव्य जीवों को उतारा है, लाखों लाखों लोगों को उतारा है। ये मनुष्य जीवन के सार है। तो मैं जो मूल बात बता रहा था कि भव समुद्र से पार होना है, तो पहला तो संतोष की साधना, दूसरा है साधुओं की संगति करना चाहिए। और जो साधुओं की संगति, अब इसमें यह भी बताया गया है संगति किसकी करे? दुर्जन की संगति नहीं करना, और जो भोगी है, विलासी है, और जो पाप में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए।
और जो सज्जन व्यक्ति है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म की बात बताने वाले हैं, मोक्ष की बात बताने वाले हैं, कर्म क्षय की बात बताने वाले हैं, ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है साधुओं की संगति करो। साधु का मतलब एक तो 5 महावतधारी साधु, और एक साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति। कहते हैं ये आप बोलते हैं साधुवाद देते हैं, साधुवाद मतलब सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्तियों की भी संगति करनी चाहिए, और उनकी संगति करोगे तो आपके विचारों में भी बदलाव आएगा, आपके चिंतन में बदलाव आएगा, और आप मुक्ति की ओर प्रस्थान करोगे। और साधुओं की जो संगति करता है, साधुओं के पास बैठना है और प्रवचन सुनता है, और कभी कभी ऐसा क्षण आता है उनमें मतलब जीवन का परिष्कार हो जाता है, जीवन में बदलाव आ जाता है। बहुत सुंदर कहा गया है, उम्र के साथ निगाह बदल जाती है, उम्र के साथ निगाह बदल जाती है, और आदमी के दिल की चाह बदल जाती है, आदमी के दिल की चाह बदल जाती है। हजारों शास्त्रों से नहीं, किंतु एक बात से जीवन की राह बदल जाती है, एक बात से जीवन की राह बदल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य महाप्रभु जी का एक प्रवचन दिशा और दशा को बदलने वाला। तो भगवान की जो वाणी है, ज्ञानी जनों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, एक वचन भी कभी कभी दिशा और दशा को बदल देता है। आप वर्षों से सुन रहे हैं यार, लेकिन कभी कभी ऐसा क्षण आता है और वो क्षण में आपकी दशा बदल जाती है। अनेक लोगों के हम जब संस्मरण सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, महाराज कभी भी मैंने व्याख्यान नहीं सुना, कभी भी मैंने दर्शन नहीं किए, समाहित नहीं की, लेकिन संतों की सन्निधि में आया और कोई ऐसा शब्द मेरे कानों में पड़ गया तो मेरा चिंतन बदल गया, मेरी भावना बदल गई। तो साधुओं की संगति करने से कितना फायदा होता है, और साधुओं की संगति करने से फायदा नहीं होता तो फिर अर्जुन माली भगवान के पास क्यों जाता? चंद को ये मतलब प्रहरी, ये चिलाती पुत्र, ऐसी अनेक घटनाएं हैं, अंगुली मार की घटना है। तो ये जो कैसे थे, क्रूर थे, लेकिन संतों की संगति में आए, संतों के उपदेश से उनकी दिशा और दशा बदल गई। इसलिए निरंतर भावना भाव मैं साधुओं की संगति करूं, और साधुओं की संगति में फायदा ही फायदा है। और साधु जो उपदेश देते हैं, उस उपदेश को आप आचरण में लाओगे तो आपका विकास हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि आपने उपदेश को सुना, अच्छी बात है, सुनना अच्छी बात है, उसको आचरण में भी लाने की कोशिश करो, चिंतन मनन क्रियान्विति, तो आचरण में लाओगे तो और ज़्यादा आपका विकास होगा। ऐसे तो महावीर की वाणी, भगवान की वाणी, गुरुओं की वाणी सुनना लाभ ही लाभ है। ठीक है, आज आपको इतना महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्षण आएगा उसमें आपका जीवन बदल जाएगा। और तीसरा जो सूत्र बताया, विचारोत, अर्थात सद विचार होना। 4 शब्द आते हैं, आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार। आचार से विचार प्रभावित होता है, विचार से संस्कार प्रभावित होता है, और संस्कार से व्यवहार प्रभावित होता है। तो इन 4 में एक जो शब्द है विचार, आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे विचार तलवार के समान है। उन्होंने मुनि मोहनलाल जी आमिर की जो किताब थी संदेश दिया, तो उनमें एक लाइन है, विचार तलवार के समान होते हैं। विचारों से आदमी कहाँ पहुंच जाता है। विचार कल्याणकारी भी हो सकते हैं, और विचार ध्वंस करने वाले भी हो सकते हैं, विकास करने वाले भी हो सकते हैं, विनाश करने वाले भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या बताया, सद्विचार। एक तो असत विचार होता है, सुविचार होता है, कुविचार होता है। तो सुविचार, सद्विचार, अच्छे विचार होने चाहिए, विचारों में मलिनता नहीं होनी चाहिए, विचारों में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति जितना विचारों से उदार होता है, अच्छे विचारों वाला होता है, सकारात्मक विचार वाला होता है, पॉजिटिव विधायक विचार वाला होता है, तो वो धीरे धीरे बहुत समुद्र से पार हो जाता है। विचारों का बहुत बड़ा खेल है, सारा खेल विचारों का है। एक विचार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, तो एक विचार व्यक्ति को उत्थान की ओर ले जाता है। विचार अच्छे होने चाहिए। घर में, परिवार में आप बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय भी आपके विचार अच्छे होने चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं होने चाहिए, या दुर्भावना वाले विचार नहीं होना चाहिए, या किसी को फंसाने वाले विचार नहीं होने चाहिए। अच्छे विचार होंगे तो आपका भी कल्याण होगा, सामने जो सुनने वाला है उसका भी कल्याण होगा। आप आचार्य महासमुद्र जी को देखो, वह प्रवचन में कितने अच्छे अच्छे विचार देते हैं, और वो विचार हमारे जीवन को ताने वाले हो जाते हैं। आपने गुरुदेव तुलसी का प्रवचन सुना,
आचार्य माँ प्रकृति का प्रवचन सुनना, महासमुद्र का सुंदर है, साधु संतों का सुंदर है, कितने साधु संतों के अच्छे अच्छे विचार आते हैं और एक एक विचार मतलब मोती के समान कह सकते हैं, एक एक विचार मतलब जीवन नैया को पार करने वाले हो जाते हैं। विचारों में सद्भावना होनी चाहिए, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। विचार जितने अच्छे होंगे उतना ही व्यक्ति बहुत समुद्र से पार होगा। चौथा जो सूत्र बताया है वह है कषाय उपशमन। तो कषाय का शमन करता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका जो शमन करता है वो व्यक्ति भव समुद्र से पार होता है। क्रोध, जैसे भी संतों से आपने सुना क्रोध के बारे में, तो जहाँ क्रोध है वहाँ बोध नहीं, और जहाँ बोध नहीं वहाँ आत्मा का शोध नहीं है, सत्य का शोध नहीं है, सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। आत्मा का साक्षात्कार करना है और आत्मा को सर्वोच्च बनाना मतलब शुद्ध गति को प्राप्त होना है तो कषाय को छोड़ना पड़ेगा। कषाय मुक्ति के लिए मुक्ति देव, कितना सुंदर का है। तो कषाय से छुटकारा पा लिया, क्रोध, मान, माया, लोभ से छुटकारा पा लिया, वह सदगति को प्राप्त होता है और जीवन को पवित्र बना लेता है, भव समुद्र से पार हो जाता है। चार कषाय है क्रोध। 10 सूत्र में बताया कोहो पिंग पणासी, क्रोध से प्रीति का नाश होता है। मानो विनय नाशनो, मान से विनय का नाश होता है। माया मित्रानी नाशई, माया से मित्रता का नाश होता है। और लोहो सब विनाशनो, लोह से सब गुणों का विनाश हो जाता है। देखो क्रोध, मान, माया से एक एक नुकसान होता है। क्रोध से प्रीति का नाश हुआ, अहंकार से विनय का नाश हुआ, माया से मित्रता का नाश हुआ और लोभ से सब गुणों का नाश हो जाता है। लोभ क्या है? केंद्रीय तत्व है। लोभ क्या है? केंद्रीय तत्व है। लोभ सब कुछ है और जहाँ लोभ होता है वहाँ फिर क्रोध, मान, माया, लोभ का भी इतना नहीं चलता है। तो जहाँ लोभ है वहाँ व्यक्ति सत्य का दर्शन कर नहीं पाता है और जहाँ लोभ है भीतर में अपनत्व का भाव नहीं होगा, वहाँ परायपन आ जाएगा। क्या लोभ है? लोभ में आदमी अंधा कहते नहीं, धनवान से भी खतरनाक कौन होता है? लोभांध होता है। धनवान तो एक बार मरता है और लोभांध है जो बार बार मरता रहता है, आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। और लोभ में अंधा व्यक्ति न आत्मा का उत्थान कर सकता है, न जीवन को पवित्र बना सकता है और न जीवन को शुद्ध बना सकता है। लोभे लागो बाणियों ने चाटे लागी गाय, कहते नहीं, लोभ ऐसा है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आधी रात को भी आदमी कहाँ चला जाता है, लोभ के वशीभूत होगा और वह किसी को भी खत्म कर सकता है। और लोभ में अंधा आदमी कितना नुकसान करता है और खुद का भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान और जो आए हुए लोगों का भी नुकसान कर लेता है। वो तो एक पुरानी घटना है। हमारे संत महात्मा फरमाते थे, एक नौजवान किसी शहर में आया और उसको कहीं रुकना था, रात्रि निवास करना था। वो जा रहा था और रास्ते में एक छोटी सी कुटिया को देखा, छोटा सा मकान, कमरा को देखा। उसने सोचा रात्रि विश्राम यहाँ कर लूँ। और जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया, पहली बात तो ये है तो जल्दी से कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। अभी तो दिन में कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, रात की तो बात बहुत दूर है। आजकल तो इतने कैमरे लगे हुए होते हैं, कौन है कौन नहीं है। और यदि आपको किसी के घर में जाना तो नीचे वो जो चौकीदार होता है या जो भी व्यवस्थापक होता है, पहले उनसे बात करो। और आप किन से मिलने के लिए आए, भाई हमारे को अमुक जगह मिलना है, तो वो पहले उनसे बात करेगा कि भाई ये व्यक्ति आया, आपसे क्या मिलना चाहता है, आप मिलने के लिए तैयार हो कि हाँ इसको भेजो। नहीं तो कभी कभी समस्या हो जाती है। हम बम्बई में गए अंधेरी में गए। अंधेरी में तो एक जगह मुझे जाना था, तो भाई ने कहा पधारो। तो मेरे को क्या है, मैंने कहा सामने वाला उधर जाना है। तो ठीक है, जो चौकीदार था उसने वो फ़ोन किया। वो भाई देखती है, नहीं हमारे कोई नहीं है। और मैं कहा नहीं ये नहीं है। वो क्या हुआ, इस बिल्डिंग में नहीं जाना था मुझे, इस बिल्डिंग में जाना था। तत्काल उसने कहा नहीं। फिर मैं कहा वो आदमी दिखे, उनके यहाँ जाना है। फिर वो नीचे आया तो फिर मैं मतलब उनको बहुत सावधानी। आजकल तो हमारे को भी अंदर नहीं आने देते कि कौन है। मतलब आजकल तो
कुछ भी बनकर आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ में भाई होते हैं तो वो बताते हैं। और कुछ समझदार होते हैं तो, और कुछ जो आड़ू होते हैं तो आने भी नहीं देते हैं कि आप जो कह रहे सही है, लेकिन हमारी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था है, क्यों पर कुछ हो जाए तो हमारी नौकरी चली जाएगी, आप तो चले जाओगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन वैसे ही अब दरवाज़ा खोलना बहुत कठिन। आज तो सगे संबंधी भी आते हैं, नहीं तो भी पहले फ़ोन करके कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँ और आप घर पर नहीं हो तो एक जगह का मैं आ रहा हूँ। बेचारे वो घर पर पहुँचे उससे पहले भाई घर के ताला लगा कर और कहीं चली गई, और कहीं चली गई। तो ऐसी भी घटना घटित होती है। तो जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया, छोटा सा कमरा था, दरवाज़ा खटखटाया और तत्काल उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला उस युवक को देखा और सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। अतिथि देवो भव, कहते नहीं अतिथि देवो भव। पहले मकान के आगे क्या लिखा हुआ होता था? अतिथि देवो भव। उसके बाद में आया शुभ लाभ, उसके बाद में आया सुस्वागतम, उसके बाद में आया वेलकम। अब लिखा हुआ होता है कुत्ते से सावधान। और घर घर में कुत्ता कैसे आ गया? अब देखते ही है नहीं, पर पहले का जमाना और आज का जमाना में कितना अंतर आया है। पहले आके कोई सगे संबंधी आते थे, कितनी आपको खुशी होती थी, कितनी प्रसन्नता होती थी, और क्या सोचते थे? मेहमान आए हम भोजन करें। और अब क्या सोचते हैं? मेहमान जाए हम भोजन करें। इतना अंतर आ गया। पहले आपके ससुराल वाले आते तो कितनी खुशी प्रसन्नता होती, और आज कोई ससुराल वाला आ जाता है जैसे माथा में लाकड़ी मारी हुए, ऐसा अनुभव होता है। और पियर वाले आ जाते नहीं तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और पति को कहते जाओ मेरे पिताजी आए हैं और रेलवे स्टेशन से लेकर आओ। और दूसरे दिन उसका बाप आ गया, मतलब पति का बाप आ गया, तो लेने के लिए खास बात नहीं है, वो ऑटो टोटो से आ जाएंगे। तो कितना फर्क पड़ गया, और संबंधों में भी कितना फर्क पड़ने लग गया। मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं भाई हमारे समाज में भी इतना बदलाव आएगा, चिंतन में, व्यवहार में इतना बदलाव आएगा। तो उसने दरवाज़ा खोला और कहा अतिथि देवो भव, पधारो पधारो। कमरा छोटा सा, और बहन भाई दो ही थे उसमें, बहन भाई दो, और छोटी सी जगह थी। उसने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, क्यों जगह नहीं आके। अरे किसने कहा जगह नहीं है? कोई बात नहीं, हम नहीं सोएंगे, हैं बैठे रह जाएंगे, और क्या, बैठे जितनी तो जगह है। और दूसरी बात कोशिश करेंगे, हम क्यों नहीं सो जाएंगे, आप चिंता मत करो, मेरा सौभाग्य है आपने मेरे पर विश्वास किया है, इसलिए तो दरवाज़ा खटखटाए खुलवाया है। और नहीं तो आज कौन दरवाज़ा खटखटाए, कौन खुलवाए? नहीं, आपको आना पड़ेगा अंदर, हाथ पकड़कर अंदर। और थोड़ा जो भोजन था वो भोजन भी कराया, और तीनों सो गए, आराम से सो गए। और वो जो मालिक था उसने सोचा आज तो मेरा भाग्य है, मेरा भाई आ गया, मतलब मेरा भाई अतिथि देव मेरा भाई आ गया है। आज हम कल सुबह, आज तो अब देरी हो गई है, तीनों सो गए हैं, कल सुबह हम बातें करेंगे सुख की दुख की। जैसे आपके भी कोई देश का आ जाता नहीं, कोई गली की बाई आ जाती है, या सहेलियाँ मिलती हैं। कभी कभी देखते हैं हम संतों के ठिकाने में, जैसे कोई दर्शन करने के लिए आया और अरे महाराज आप जानते हो ये मेरी सहेली है, 30 साल के बाद मिली आज। और फिर देखते हैं एक तुम कमल है नहीं, तुम केसर है नहीं, ऐसे। हाँ, फिर वो भी कहता है तू वो है। मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है, उत्तर आवड़ा की बात है, उत्तर आवड़ा की बात है। तो एक भाई आया, ऐसी बात थी, अरे आप कमल जी हो? नहीं, आप कमल जी हो? तो वो वापस बोला आप तेजकंद जी, मतलब ऐसा कि तेजकंद जी ने देखा जैसे कि भाई ये कमल जी है। कोई रतनगढ़ गए थे, कई वर्षों के बाद मिले होंगे, मतलब। तो मतलब कभी कभी इतनी खुशी होती है। कभी हमारे साधु भी मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। आज भी हमारे ऐसे साधु है तो वर्षों के वर्ष हो गए मिले उनको, जैसे मोहजित कुमार जी स्वामी है जो अभी चेन्नई में, कितने वर्ष हो गए उनसे मिलने, कितने वर्षों के वर्ष हो गए। और विजयराज जी स्वामी और निर्मल कुमार जी स्वामी जो देवलोक हो गए हैं, उनको तो हमारे मुनि परमानंद जी ने देखा ही नहीं, दीक्षा के बाद में देखा ही नहीं उनको ना। विजय कुमार जी स्वामी ने, विजय राजी स्वामी जो राजगढ़ के थे, विजय राजी स्वामी और निर्मल कुमार जी स्वामी, दोनों को ही नहीं देखा। और मेरे को देखे कितने वर्ष का, दोनों ही देवलोक हो गए। और भी ऐसे कई साधु हैं जिनको हमने देखा ही नहीं है। लेकिन अब देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। धर्म संघ के साधु साधु मिलती है, कितनी प्रसन्नता होती है, उसमें कितनी निर्जरा होती है, कितने कर्मक्षय होते हैं। कि आज जैसे गुरु के प्रतिनिधि, मतलब गुरु मिल गए, मतलब गुरु के प्रतिनिधि। मैंने एक बार पहले भी बताया था, हमारे बड़े सन मोहनलाल जी स्वामी हरियाणा से मेवाड़ में जा रहे थे, और गांव में कोई छोटे गांव में शादी भिखारी नौर वाले विराज रहे थे।
नौर वाले विराजे। तो संतों को पता चला कि यहाँ साध्वी जी विराज रहे हैं, कोई अस्वस्थता के कारण उस गांव में विराज रहे हैं। वो छोटा गांव अध्ययना का शायद संभवतः गांव था। तो जैसी मोहनलाल सिंह उनसे मिले और साध्वी जी इतने खुश हुए कि जैसे गुरु आ गए। पर कहने का मतलब है गुरु के प्रतिनिधि, मतलब क्यों, वो गुरु के वहां से आए थे और गुरु के समाचार सुनाए, उनको कितनी प्रसन्नता हुई। तो प्रसन्नता वैसे उस भाई को भी बहुत प्रसन्नता हुई। कल हम बातें करेंगे, अभी तो देरी हो गई है। और तीनों सो गए आराम से। अब क्या होता है, अचानक उसकी जो बहन थी उसकी नींद खुली और उठी। उसने सोचा ये जो नौजवान है, आगंतुक है, और देखे इसकी जेब में क्या है। जेब में रुपये थे, 5,000 रुपये थे। कितने? 5,000 रुपये थे। तो उसने सोचा ये मौका कौन देखने वाला है, मौका है और हम गरीब है और मेरा भाई 5,000 से व्यापार करेगा तो न्याय हो जाएगा। उसने आव देखा ताव देखा, परिणाम कुछ नहीं देखा, तत्काल उसको खत्म कर दिया। और खत्म करके 5,000 ले लिए और पास में नाड़ा बह रहा था और नाड़े में लाश को बहा दिया। और जैसे ही सुबह हुआ, और वो तो इतना खुश हुए, मैं मेरे दोस्त से, मेरे भाई से बात करूंगा। जैसे देखता भाई तो है ही नहीं, क्या बात है। बहन को पूछा कि भाई कहाँ है, कि भाई तो चला गया, सुबह जल्दी चला गया। उसके मन में आया ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर पर रुका है और मैंने कहा था तुम्हारे से बात करूंगा, इसको यदि जल्दी भी जाना तो कम से कम मेरे को क्या कर जाता। और फिर वो बहन जिस रूप में बोल रही थी उसे उसको शंका हुई कि कहीं कोई दाढ़ में काड़ा है। और फिर योग ऐसा मिला कि जो जहाँ वो सोया हुआ था और खून के छींटे पड़े थे, खून पड़ा था। ये क्या है कि ये तो ऐसे ही होगा? नहीं, सही बात बता, मेरा भाई कहाँ गया, नहीं तो मैं तुम्हारे को ऊपर चढ़ाऊं और खत्म करूं। वो डर गई, उसने सारी बात बताई कि मैंने उसको ख़त्म कर दिया, नाले में बहा दिया, ये 5,000 रुपया के खाती है। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट वाले को करे क्या। अब ज़्यादा तो क्या कर सकता है, आखिर उसको इतना दर्द हुआ। मेरे घर पर एक मेहमान आया और मेरी बहन ने लोभ के वशीभूत में आकर ऐसा काम कर दिया। अब और तो क्या, ज़्यादा तो क्या कहे। कभी कभी क्या होता है, मौन भी रखना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो अब उसने 5,000 रुपये से व्यापार शुरू किया और योग ऐसा हुआ वो करोड़पति हो गया। तो उसकी भी शादी होगी और उसके बहन की भी शादी होगी। सब ससुराल चले गए। और कालांतर में क्या होता है, उस बहन का भी स्वर्गवास हो गया। और इधर इसकी शादी हुई। जो लड़का मरा था नहीं, वो लड़का जिसको मारा था, योग ऐसा हुआ वो इसी घर में आया। मतलब उस जो मालिक था उसकी पत्नी के घर में आया और 9 महीनों के बाद में बेटे का जन्म हुआ, खुशियां मनाई, बेटा बड़ा हुआ, ये उनकी दहलीज पर आरूढ़ हुआ। उधर जो वो बहन थी उसकी शादी हुई थी, उसका भी स्वर्गवास हो गया, वो भी कहीं लड़की हुई और कालांतर में वो भी बड़ी हुई और यौन की दहलीज पर आरूढ़ हुई। इधर ये लड़का, इधर वो लड़की, दोनों के संबंध हो गए और शादी होगी, दोनों घर पर आगे, मतलब ससुराल में आ गई और अब आराम से रह रहे हैं। अचानक क्या होता है, लड़का बीमार हो गया और खूब डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई सार नहीं निकला। आखिर करते बाप परेशान हो गया। जो संपत्ति थी वो संपत्ति चली गई, प्राय संपत्ति चली गई। इतना इलाज कराया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं कि किसी के कैंसर हो जाता है, किसी के कोई बीमारी हो जाती है तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए खर्च भी हो गए, ठीक हो जाता तो भी क्या सोचते हैं भाई वापिस कमा देंगे, लेकिन आदमी ठीक भी नहीं होता है, चला भी जाता है, रुपये भी गए और जान और धन कहते नहीं सारा का सारा। तो वैसे वो बहुत दुखी हो गया। अंत में क्या होता है, वो लड़के को ज्ञान हो जाता है, जाति स्मृति ऐसे ज्ञान हो जाता है और ज्ञान से वो देखता है और अपने पिता को कहता, पिताजी आप मेरे को जानते हो? क्या कहा? पिताजी आप मेरे को जानते हो? अरे जानते ही बेटा, तो मेरा बेटा है और क्या जानूंगा। ऐसे बहुत दुखी हूँ। जाकर फिर चले गए। आपने मेरे को जाना नहीं जाना? अब मैं कह रहा हूँ जाना नहीं, मैं कौन हूँ?
और मैं वही युवक हूँ तो कुछ साल पहले आपके घर पर रुका था और आपकी बहन ने मुझे मारा था लोभ ने आकर, और ये जो मेरी पत्नी है ये आपके पूर्व भव की बहन है। योग हुआ, वो लड़की हुई, उसकी सगाई शादी मेरे साथ में हुई और मैं बदला लेने के लिए यहाँ पैदा हुआ हूँ। और अब पीछे जो अवशेष है रुपया वो दाह संस्कार में काम आ जाएंगे, इतना का, और उसका आयुष्य पूरा हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अवशेष जो रुपये थे वो दाह संस्कार में काम आ गए। ये एक है मतलब जो आदमी अनर्थ करता है, लोभ के वशीभूत होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसका क्या परिणाम आता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं लालच बुरी बला है, लोभ से दूर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति लोभ से दूर रहता है और जो संतोष की साधना करता है, कसाय समन की जो साधना करता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये आज 4 सूत्रों की चर्चा मैंने आपके सामने की है कि भव समुद्र से पार होना है। समुद्र से पार होना तो आसान है, आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं, हवाई जहाज के द्वारा, नौका के द्वारा भी मतलब छोटा हुआ तो आप पार हो जाते हैं शिपिंग के द्वारा। लेकिन भव समुद्र से पार होना वो हरे के वश की बात नहीं है। समुद्र से तो पार हो जाते, कितना ही लंबा चौड़ा समुद्र है तो आप पार एक देश से दूसरे देश चले जाते, 2 घंटा में, 3 घंटा, 4 घंटा में चले जाते हैं। दुबई जाना है या और कहीं जाना है या और जाना तो फटाफट पहुंच ही जाते हैं। भव समुद्र से पार होना है तो उसके लिए समय लगता है। कभी कभी शुभ योग आता है, कभी कभी प्रबल पुण्य का उदय होता है, संतों का योग बैठता है और संतों के वचन से आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो ये 4 सूत्र है। संतोष, पहला कौन सा है? संतोष। और जो व्यक्ति संतोषी होता है और वो कर्मों का अक्षय करके मतलब भव समुद्र से पार हो जाता है। दूसरा जो बताया, जो साधुओं की संगति करता है अर्जुन माली की तरह आत्मा का कल्याण कर लेता है। तीसरा सद्विचार, अच्छे विचार रखने से गस्स कुमार मुनि की तरह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। गस्स कुमार मुनि ने अच्छे विचार रखे नहीं, उनके ससुर ने पार मानी न, अंगारा पार है तो उन्होंने अच्छे विचार रखे और उनके कारण वो भव समुद्र से पार हो गए। और चौथा जो बताया कसाय समन, तो कसाय से छुटकारा पाया। ऐसे अनेक उदाहरण है, दमसार मुनि का उदाहरण है, उन्होंने कसाय से छुटकारा पाया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो बस सभी भावना भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा संतोष की साधना करे और अच्छे विचारों का विकास करे, कसाय समन की साधना करे और साधुओं की संगति करे। तो करोगे तो भव समुद्र से पार होंगे। इसी आशा के साथ ओम। आज हम मध्य कलकत्ता में आए और पहले भी आए थे और